आज की वीडियो में हम हॉलीवुड सिनेमा की 3 ऐसी ब्रिलियंट सस्पेंस मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हॉलीवुड की टॉप सस्पेंस मूवीज़ में गिना जाता है। इनकी सबसे पहली बात तो ये कि ये मूवीज़ आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आपके माइंड का भी अच्छे से टेस्ट लेती है, यानी डार्क सस्पेंस। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? नंबर 1, ब्लेड रनर। ये मूवी साइंस फिक्शन सस्पेंस मूवीज़ का बाप है। ये मूवी इतनी बढ़िया है कि इसमें आप खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मूवी, पहली बात तो ये कि इस मूवी का टॉपिक ही अलग है। इस मूवी में फ्यूचर प्रेडिक्शन की गई थी 2019 के बारे में कि 2019 में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उनकी गाड़ियाँ कैसी होंगी, और सबसे बढ़िया बात ये है कि इंसानों के क्लोन बनाए जा रहे होंगे, यानी ऐसे इंसान जिनमें किसी दूसरे की सिर्फ सूरत होगी, सिर्फ वो दूसरे इंसान की कॉपी होगी, लेकिन उनमें किसी भी तरह के इमोशंस नहीं होंगे। हाँ, अगर आप डालना चाहें तो इसमें इमोशंस भी आप डाल सकते हैं। अब भाई 2019 तो गुजर चुकी है कब की, लेकिन अभी तक हम इंसानी क्लोन नहीं बना सके। हालांकि 2022 चल रहा है, अभी तक हमारे पास ऐसी उड़ने वाली गाड़ियाँ भी नहीं हैं। तो क्या ये मूवी वर्स्ट है? नहीं, बहुत बढ़िया है। बस सिर्फ डायरेक्टर्स को मूवी बनाते वक्त 2019 नहीं 2050 का टाइटल लगा देना चाहिए था कि ये मूवी 2050 के दौर को दिखाती है। पर यार फिर भी ये कोई गलती थोड़ी ही है, बस उन्हें फ्यूचर दिखाना था, उन्होंने दिखा दिया। अब वो चाहे 2019 का हो या 2050 का। लेकिन आप ये सोचें कि 1982 में भी वो लोग ऐसी बढ़िया मूवी बना डालते हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान इसे जज नहीं कर सकता कि ये मूवी उस दौर की है। कसम से जब मैं देख रहा था इस मूवी को, मैं खुद हैरान हो रहा था। एक एक फ्रेम की गुजरते हुए मैं अपनी उंगलियां चबाए जा रहा था। पहली बात तो ये कि ग्राफिक्स और वीएफएक्स, आप इस मूवी का वीएफएक्स लेवल चेक करें, ऐसे लगता है कि ये मूवी 2022 की है, अब की है। और दूसरी बात ये कि आप कैमरा क्वालिटी चेक करें और पीछे ब्लर होते हुए कलर्स को चेक करें, वो आजकल के सिनेमा कलर्स मालूम होते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्लोन बनाए जाते हैं जिनमें कोई इमोशंस नहीं होता, कुछ भी इमोशन जैसी चीज़ नहीं होती। इस मूवी की एक और ख़ास बात ये कि जो क्लोन होते हैं जब उन्हें बनाया जाता है, अब ज़ाहिर है वो इंसानी सोच रखते हैं और इंसानों की तरह सोच सकते हैं, तो वो पैदा होते ही ये पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारे माँ बाप कौन है, हम कौन हैं, हमें किसने बनाया, जिनके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और वो इस सवाल के जवाब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मूवी में भी यही होता है। और ये लोग खून खराबा करना शुरू कर देते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए रिटायर्ड ब्लेड रनर कॉप टॉम हैरिसन आते हैं और इन्हें मार डालते हैं। अब आखिरी बात ये कि इस मूवी के रिलीज होने के 35 साल बाद, हाँ 35 साल बाद, 2017 में इसका सेकंड पार्ट बनाया गया है, जो कि ब्लेड रनर 2049 के नाम से रिलीज हुई, जिसमें 2050 के दौर को दिखाया गया है कि 2050 में लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होगी। फिर से फ्यूचर प्रेडिक्शन की गई है। अगर आप चाहते हैं मैं इस मूवी को रिव्यू करूं तो कमेंट करो। नंबर 2, प्रिजनर्स। तुम बिल्कुल मेरे सामने हो, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। धीरे धीरे। ये मूवी सस्पेंस का बाप मानी जाती है। आपको मूवी देखते वक्त पूरे 2 घंटे तक पता ही नहीं चलेगा कि मूवी में किडनैपर कौन है। इस मूवी को इतने बढ़िया तरीके से डायरेक्ट और इसके डायलॉग सीन लिखे गए हैं, भाई मैं तो आखिर तक लैपटॉप से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये मूवी शुरू से ही आपको अपने साथ बांधे रखने में मददगार साबित होती है और आपको आखिर तक नहीं छोड़ेगी। अब मैं आपको इसका थोड़ा बहुत स्टोरी बता देता हूँ। हाँ, स्पॉयलर्स तो होंगे लेकिन थोड़े बहुत। बात ये है कि एक फैमिली अपने पूरे खानदान के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। वो लोग अपने नए घर में आते हैं, उसका मुआयना कर रहे होते हैं, लेकिन 2 बच्चियां जो इन फैमिलीज की होती हैं वो बाहर जाकर खेल रही होती हैं, और तभी वो एक अनजान गाड़ी को सड़क पर खड़ी हुई देखती हैं। पहले तो वो इनके करीब जाती हैं, लेकिन उनका भाई बीच में आ जाता है और उन्हें घर में ले जाता है। लेकिन बाद में फिर से वो दोनों बाहर निकलकर खेलने जाती है और उन्हें वो खामोश गाड़ी वाला जब्त कर लेता है। और यहीं से इस मूवी का सस्पेंस शुरू होता है और क्लाइमैक्स तक चलता रहता है। बीच में पुलिस वालों को बहुत से लोगों पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ भी करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा होता, कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा होता। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बाद में जब हमें क्लाइमैक्स की तरफ ले जाया जाता है और तब हमें पता लगता है। हाथ उठाओ और पीछे मुड़ो। उठाओ। मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा हाथ उठाओ। नंबर 3, 3 बिलबोर्ड। इस मूवी में आपको सस्पेंस के साथ साथ गालियां भी सुनने को मिलेंगी। अबे गधे की औलाद, जो मैं साले बेमौसम की बरसात में अपनी करे मोटे सांड। ए हरामखोर,
क्या? हाँ, इस मूवी के स्क्रीन प्ले डायरेक्टर और डायलॉग राइटर को सलाम देना चाहिए। इस मूवी के डायलॉग आपको हर सीन में ऐसे लगेगा कि ये मूवी आप ही के मुताबिक जा रही है, क्योंकि जैसा आप चाह रहे होते हैं यार अब इसका इसी इंसान को ऐसा रिएक्शन देना चाहिए, वैसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। मूवी का ब्रीफ प्लॉट ये है कि एक माँ की लाल परी बेटी की किसी ने रेप कर दिया होता है और उसे रेप करके वो हरामजादा उसे मार देता है ताकि वो मेरा पर्दानाफाश करे, और इस वजह से वो बंदा बच जाता है। और ऐसे ही इस केस को 7-8 महीने गुजर जाते हैं। केस पुराना हो रहा होता है लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे होते। पर इस मूवी में वो माँ जिनकी बेटी की रेप की गई होती है वो समझती है कि पुलिस वाले उसके केस पर काम नहीं कर रहे, सिर्फ रिश्वत खाते हैं और सिर्फ रिश्वत देने वालों का केस ही हल करते हैं। इसलिए वो गुस्से में आकर बिल बोर्ड्स पर 3 मैसेजेस लिख देती है ताकि ये पुलिस वाले पूरे शहर में 24 घंटे जलील होते रहें। जी जानकारी नहीं दे पाऊंगा चीफ। तो क्या सच में बिंग पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लेना चाहता है रेड? मुंह खोल। हाँ शायद। ऐसा कहा उसने? वो भी तुम्हारे मुंह पर। कोई अपराध अब आगे अगर आपको ये स्टोरी देखनी ही है तो आप खुद जाकर इस मूवी को देखें कि किस तरह वो माँ किस हद तक जाती है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। मूवी बहुत बढ़िया है, इसमें खून खराबा तो इतना नहीं लेकिन नफरत की इंतहा है। आप देखेंगे कि जब पुलिस वाले इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे होते तो वो एक रात चुपके से पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है और जिससे एक पुलिस वाले का आधे से भी ज्यादा बॉडी पार्ट्स जल जाते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो लाइक शेयर कमेंट तो करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट करके बताना कि अगली मूवीज कौन सी होनी चाहिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस दिन पुलिस स्टेशन में आग मैंने लगाई थी। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता था?